अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। टेंसेस जैसे कि हम पिछली वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे, टेंसेस की पूरी डिटेल एक्सप्लेन कर दी थी मैंने। प्रेजेंट टेंस के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा था, टेंसेस की टाइप। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेजेंट टेंस था वो एक्सप्लेन हो गया था, उसकी टाइप्स भी। अब सेकंड पे जो आता है पास्ट टेंस, पहले आपको बताऊंगी कि पास्ट टेंस यूज़ कहाँ करते हैं हम। पास्ट टेंस को हम अपनी स्टोरी राइटिंग में यूज़ करते हैं। इसके सेंटेंसेस को हम अपने पास्ट इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं। पास्ट टेंस की बात करें तो इसकी 4 जो है वो काइंड्स होती हैं, सिंपल या इंडेफिनेट। सेकंड पे आता है कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड फोर्थ वन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो सादा जुमले हैं वो आएंगे। इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एक ही सेंटेंस से मैंने इसकी चारों टाइप्स को डिफ़ाइन करना है। पहले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने कहानी लिखी। अब इसमें सब्जेक्ट हमारे पास आएगा दे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर टू राइट, रोट अ स्टोरी। दे रोट अ स्टोरी। यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट आ गया। रोट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ राइट। नेक्स्ट है उन्होंने कहानी नहीं लिखी थी या उन्होंने कहानी नहीं लिखी। सिंपली जब हमारे पास यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेकंड फॉर्म मीन्स के डिड आ जाएगा। डू या डज की सेकंड फॉर्म जो है वो डिड यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। दे डिड नॉट, नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। मतलब हम एक दफ़ा अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म आ गई है तो एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म रिपीट नहीं होगी। एक दफ़ा सेकंड फॉर्म आ गई, उसके बाद नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। दे डिड नॉट राइट अ स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस है इसका, क्या उन्होंने कहानी लिखी। क्वेश्चन मार्क आएगा इसके लास्ट में, सवालिया जुमला है हमारे पास, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। डिड दे राइट अ स्टोरी। इसी को ही नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस में हम करते हैं। कॉन्टिन्यूस के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वाज या वर है। अब वाज जो है वो हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं और वर जो है ये प्लूरल के साथ आएगा। जैसे हम लिख रहे हैं कि वो कहानी लिख रहे थे, ठीक है, तो इसके साथ प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट है तो वर आ जाएगा। अगर सिंगुलर होता सपोज दैट कि वो कहानी लिख रहा था तो हम यहाँ पे ही के साथ जो है वो वॉज लगाते हैं। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एडिशन ऑफ ing और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दे वर राइटिंग अ स्टोरी। इसी का नेगेटिव, वो कहानी नहीं लिख रहे थे, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर, मीन्स कि हमारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नोट का एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या वो कहानी लिख रहे थे, हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, वर दे राइटिंग अ स्टोरी, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा। अब पास्ट परफेक्ट, इसकी थर्ड टाइप की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट में भी वहीं से लिया। अच्छा, परफेक्ट में हमारे पास 2 तरह के जो जुमले हैं वो यूज़ होते हैं। मीन्स के एक जुमले के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक जुमला भी हो सकता है लेकिन जुमले के 2 पार्ट भी हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट जब हम स्कूल पहुँचे तो वो कहानी लिख चुके थे, ठीक है। इसमें 2 हिस्से हैं। जब हम स्कूल पहुँचे ये इसका एक हिस्सा हो गया और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट इसका वो कहानी लिख चुके थे। अब हमने देखना है कि जो हमारा जुमले का वो हिस्सा, वो पार्ट जो हमारे परफेक्ट को ट्रांसलेट करता है, जो हमारे परफेक्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आता है। परफेक्ट में आपको जब प्रेजेंट टेंस किया था तब भी बताया था कि परफेक्ट में काम का वो हिस्सा जो हम मुकम्मल कर चुके होते हैं, ठीक है। इस तरह का जो हिस्सा है वो इसमें एक्सप्लेन होता है। अब वो कहानी लिख चुके थे, ये परफेक्ट का पोर्शन है, मीन्स कि इसकी जो ट्रांसलेशन हम करेंगे इंग्लिश में, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, मीन्स कि हमारे पास हैड हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब जो इसका नेक्स्ट पोर्शन होगा, नेक्स्ट जो पार्ट होगा जब हम स्कूल पहुँचे, इसमें ये जो ट्रांसलेट होगा ये पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट इसको हम करेंगे, मीन के सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे तो अगर ये जो हिस्सा है वो कहानी लिख चुके थे,
दे हैड रिटन आ स्टोरी। अब हमारे पास हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, दे हैड रिटन आ स्टोरी। अब नेक्स्ट हम पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे, व्हेन वी रीच्ड देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, जब हम रीच्ड स्कूल, ठीक है, अगर वहाँ आ जाए तो देयर, अदरवाइज रीच्ड स्कूल। दे हैव रिटन अ स्टोरी व्हेन वी रीच्ड स्कूल। सपोज दैट कि अगर हम इसको, इस सेंटेंस को चेंज भी करें कि जब मैंने उससे पूछा तो वो कहानी लिख चुका था, तो इसमें आएगा ही हैड रिटन आ स्टोरी व्हेन वी एस्क्ड हिम, कि जब मैंने उसे पूछा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। इसी तरह से इसका नेगेटिव, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो कहानी नहीं लिख चुके थे, दे हैड नॉट रिटन अ स्टोरी व्हेन वी रीच्ड देयर। इंट्रोगेटिव है, जब हम वहाँ पहुँचे तो क्या वो कहानी लिख चुके थे, हैड दे रिटन अ स्टोरी व्हेन वी रीच्ड देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इसका लास्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास जो जुमले आते हैं उसमें हमारे पास टाइम ड्यूरेशन मेंशन होता है, मतलब वो सुबह से काम कर रहा था, वो कई दिनों से काम कर रहा था, वो इसमें हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है वो दो तरह से आता है। एक तो एग्जैक्ट, जब हमें टाइम का पता हो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, मीन्स के इसमें जो सिंस और फॉर का यूज़ है ये पहले भी जिसे प्रेजेंट टेंस में हमने एक्सप्लेन किया था कि एज इट इज़ वही स्ट्रक्चर है सिंस और फॉर का। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन ऐड होगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द एडिशन ऑफ ING, ठीक है। जैसे उसी सेंटेंस को एक्सप्लेन करूँगी मैं यहाँ, वो 10 मिनट से कहानी लिख रहे थे, दे हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 मिनट्स। सपोज दैट अगर यहाँ पे 10 मिनट की बजाय 10 बजे आ जाता, ठीक है, इट्स द एग्जैक्ट टाइम पीरियड, सो दैट्स वाई वी राइट दे हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 10 o'clock। अंडरस्टैंड। जब हमने इसका नेगेटिव बनाएंगे, वो 10 मिनट से कहानी नहीं लिख रहे थे, दे हैड नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 मिनट्स। आई होप सो कि आपको सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी का इंट्रोगेटिव है, क्या वो 10 मिनट से कहानी नहीं लिख रहे थे, ठीक है, या अगर आ जाए कि वो 10 मिनट से कहानी नहीं लिख रहे थे, दे हैड नॉट, फिर यहाँ पे एडिशन भी हो जाएगा नॉट का, दे हैड नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 मिनट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर सिंपली आ जाए क्या वो 10 मिनट से कहानी लिख रहे थे, तो फिर आ जाएगा हैड दे बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 10 मिनट्स। आई होप कि आपको पास्ट टेंस अच्छे से समझ आ गई होगी इस टेंस की। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।